हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसोर्स ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम कोयला संसाधन की बात करेंगे, यानी कोल रिसोर्स है उसके संदर्भ में, उसके पार्ट 1 के संदर्भ में बात करेंगे। कोयला जो है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम उसके महत्व को समझ लें कि कोयला की इम्पोर्टेंस क्यों है। देखिए, 20वीं शताब्दी के मध्य तक विश्व की 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त कोयला था। सेकंड महायुद्ध से पूर्व विश्व की समस्त यांत्रिक शक्ति का 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले के आधार से ही ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में डियर स्टूडेंट अपनी औद्योगिक और महासागरीय प्रभुता प्राप्त की थी, और कोयले के बल पर ही जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस ने बड़ी तीव्र गति से औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति की। चीन और भारत की औद्योगिक प्रगति का आधार भी डियर स्टूडेंट कोयला ही रहा है, मुख्य रूप से देखा जाए तो। यद्यपि अब जल विद्युत के अधिक प्रयोग पर ध्यान दिया जाने लगा है। वर्तमान काल में विश्व की 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है, और अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में तथा कच्चे मालों की तरह भी किया जा रहा है। यद्यपि पिछली चौथाई शताब्दी में शक्ति के अन्य संसाधनों, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और अणु शक्ति के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की खपत कम होती चली आ रही है। फिर भी लौह इस्पात तथा ताप विद्युत उत्पादन में कोयले का डियर स्टूडेंट कोई विकल्प नहीं है। कोयले की उत्पत्ति की बात करें तो मुख्य रूप से कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल की अवसादी शैलों में मिलता है। यह कठोर, काला, चमकदार पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसें तथा अन्य कुछ अपद्रव्य भी कोयले में होते हैं। कोयला वास्तव में जीवाश्म वनस्पति है। भूगर्भिक प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली वन क्षेत्र पाए जाते थे, जो भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब गए। कालांतर में दलदली वनस्पति सड़ गलकर अपघटित हो गई तथा कोयले का रूप धारण कर लिया गया। कोयला का निर्माण की यदि हम देखें तो 2 काल में डियर स्टूडेंट कोयले का निर्माण हुआ है मुख्य रूप से। एक था कार्बोनिफेरस युग का कोयला और दूसरा था टर्सरी युग का कोयला। विश्व में 3/4 से अधिक कोयले का भंडार कार्बोनिफेरस युग के हैं, और भारत में कोयले की प्रमुख खाने डियर स्टूडेंट बिहार है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है आदि में है, और ये गोंडवाना युग की यानी कार्बोनिफेरस युग की समकालीन है। भारत में टर्सरी कोयले की यदि बात करें तो केवल थोड़ी मात्रा में राजस्थान में बीकानेर के अंतर्गत और कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है मुख्य रूप से। कोयले की डियर स्टूडेंट किस्मों की यदि अपन बात करें कि वे कौन कौन सी किस्म का कोयला पाया जाता है, तो ये कोयले की जो किस्में जो निर्धारित होती हैं वो उसकी जो कार्बन की जो मात्रा होती है मुख्य रूप से उसके आधार पर कोयले की किस्म को निर्धारित किया जाता है। उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, जलने के पश्चात वो कितनी एनर्जी उत्पन्न करता है, उसके ऊपर सारी चीज़ें, उसकी कोयले की गुणवत्ता के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसमें कार्बन तत्व कितनी मात्रा में पाया जाता है, जो ऊर्जा का मुख्य रूप से उत्पादक माना जाता है। मुख्य रूप से जो देखें तो सबसे जो उत्तम किस्म का कोयला वो है एंथ्रेसाइट कोयला है। यह कोयला सर्वोत्तम प्रकार का बहुत ही कठोर, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है।
इसमें कार्बन की मात्रा डियर स्टूडेंट 90% से लेकर के 96% तक भी होती है तथा वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होते हैं। अतः इसके जलने में डियर स्टूडेंट धुआं बहुत ही कम होता है या होता ही नहीं है। और इससे जो एनर्जी जो डेवलप होती है यानी ताप है वो सबसे अधिक उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें 2% तक होती हैं। ताप उत्पादक संयंत्रों में डियर स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यदि मांग होती है तो वह एंथ्रेसाइट कोयले की होती है। एंथ्रेसाइट के भंडारों की यदि अपन बात करें विश्व में तो मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वानिया क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन में दक्षिणी वेल्स के क्षेत्र और पूर्वी सोवियत संघ, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में सीमित क्षेत्रों पर इसके भंडार डियर स्टूडेंट पाए जाते हैं। दूसरा है बिटुमिन्स प्रकार का कोयला है। मुख्य रूप से देखें तो इस कोयले में भी कार्बन की मात्रा 70 से लेकर के 90% तक होती है, यानी ये भी एक उत्तम प्रकार का कोयला है और ये काले रंग का होता है, चमकदार है, हाथ काले करने वाला भी कोयला इसको मान सकते हैं अपन। इसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है तो यह कोयला जलने के पश्चात धुआं अधिक देता है। पीले रंग की लो उठती है इसके जलने पर। इसमें राख का अंश भी अधिक होता है। बिटुमिन्स कोयले के 3 प्रकार हैं। इसमें भी कोकिंग कोयला है, गैस कोयला है और स्टीम कोयला है। तो जो कुकिंग कोयला है उसको भी मुख्य रूप से जो एक तो घरेलू कोक के रूप में होता है, एक धातुकर्मी कोक के रूप में होता है। जो घरेलू कोक के रूप में होता है उसमें गैस उत्पन्न करने के बाद बचा हुआ भाग उसका कोयला होता है। गैसीय कोयले की यदि अपन बात करें बिटुमिन्स कोयले में से गैस भी बनाई जाती है जो औद्योगिक और घरेलू दोनों उपयोगों में डियर स्टूडेंट ली जाती हैं। स्टीम कोयला है तो ये कोयला जलवाष्प से स्टीम बनाने के लिए उपयुक्त माना जाता है। तीसरा कोयला डियर स्टूडेंट बात करें तो लिग्नाइट किस्म का कोयला है, यानी जिसको हम भूरा कोयला भी कह सकते हैं। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45% से लेकर के 70% तक पाई जाती है। भूरे रंग का होता है, जलने में बहुत धुआं देता है, राख भी बहुत अधिक मात्रा में छोड़ता है। इसका निर्माण एंथ्रेसाइट और बिटुमिन्स के काफ़ी समय बाद में हुआ है। वनस्पति का अंश अधिक मात्रा में डियर स्टूडेंट पाया जाता है। लिग्नाइट का उपयोग मुख्यतः स्टीम बनाने, ताप विद्युतों के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके विशाल भंडार पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी में हैं, जहां इसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम पेट्रोलियम बनाने, गैस बनाने और इमारती लकड़ी पकाने के लिए भी लिग्नाइट का प्रयोग किया जाता है। इमारती ईंटों के बनाने के लिए भी लिग्नाइट का डियर स्टूडेंट प्रयोग किया जाता है। चौथा है वो केनल कोयला है। केनल कोयला घटिया प्रकार का एक कोयला है जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से कम होती है। छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है। जलने पर अग्नि की लपटें उठती हैं। इसका प्रयोग गैस बनाने में डियर स्टूडेंट अधिक किया जाता है। पांचवा पीट कोयले की बात करें अपन तो आयु के विचार से सबसे नवीनतम कोयला है। वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही भिन्न होता है। इसमें कार्बन 55%, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन डियर स्टूडेंट पाई जाती है। यह प्राय लकड़ी की तरह जलता है और जलने के बाद बहुत सा धुआं छोड़ता है और अधिकतर इसका प्रयोग घरों में जलाने में किया जाता है। और पूर्वी संयुक्त राज्य का में पीट कोयले का प्रयोग ताप विद्युत उत्पादन में डियर स्टूडेंट मुख्य रूप से किया जाता है। कोयले के खनन की जो विधियां हैं, मेथड ऑफ कोल माइनिंग के हैं, उनमें मुख्य रूप से देखिएगा कि 4 प्रकार की खदानों का यहाँ पे उल्लेख है जिनके माध्यम से कोयले को डियर स्टूडेंट निकाला जाता है। पहला है खुली खदान है, इसको धरातली खदान भी कहते हैं। कोयले की परतें 60 मीटर से कम गहराई पर होती हैं, वहाँ इस विधि से कोयला डियर स्टूडेंट निकाला जाता है। आधुनिक खुदाई में ओगर बरसों का प्रयोग किया जाता है।
दूसरा है ड्रिफ्ट खदान, यानी जहाँ कोयले की खानों के ऊपरी भाग किसी पहाड़ी ढाल में स्थित होते हैं डियर स्टूडेंट, तो वहाँ ड्रिफ्ट विधि से खुदाई करते हैं। तीसरा है शाफ्ट खदान, जिन क्षेत्रों में कोयले की परतें काफ़ी गहराई तक होती है वहाँ पर खनन का कार्य शाफ्ट विधि द्वारा किया जाता है। इसमें एक चरखी पर बाल्टियों की चेन घूमती है, खान में बाल्टियों को कोयले से भरते हैं, चरखी इन बाल्टियों को ऊपर लाकर कोयले फर्श पर उलटकर बाल्टे नीचे की ओर चले जाते हैं, और यह कार्य बिल्कुल रहट की तरह से होता है। जिस प्रकार रहट को इसे पानी की बाल्टियाँ ऊपर पहुंचाता है, ठीक उसी प्रकार कोयला ऊपर पहुंचाया जाता है। चौथा है ढाल खदान, यानी स्लोप माइनिंग, ढाल के निचले भाग में सुरंग खोदकर कोयले की परतों तक पहुंचते हैं और वेल्टों के द्वारा कोयले को बाहर पहुंचाया जाता है। तो ये कोयले के प्रकार, कोयले का महत्व, कोयले की जो खदान की विधियां हैं डियर स्टूडेंट, उनके संदर्भ में हमने बात की। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस प्रकार से कोयला जो संसाधन है उसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे बनता है और कितने प्रकार का पाया जाता है, कौन कौन सी उसकी विधियाँ होती हैं। थैंक यू डियर।